मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम खत्म हो गया है, लेकिन सियासत जारी है और इसकी गूंज प्रदेश से बाहर तक सुनाई पड़ रही है। देश के उन राज्यों में जहां चुनाव होने जा रहे हैं, कहीं मध्य प्रदेश के मुद्दे गूंज रहे हैं, तो कहीं दूसरे राजनीतिक मसलों पर सियासतदान आमने सामने हैं। भाजपा ने मध्य प्रदेश का चुनाव पीएम मोदी के नाम और काम पर फोकस कर लड़ा। राजस्थान में अब इसी पर जुबानी जंग चल रही है। पीएम मोदी की मौजूदगी में गांधीनगर के मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप में भारत की हार पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती कहा, तो सीएम शिवराज ने भी राहुल को राष्ट्रीय शर्म कहने में जरा सी भी देर नहीं की। पनौती पनौती, अच्छा वाला हमारे लड़के वहाँ पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहाँ पे पनौती हरवा दिया। राष्ट्रीय शर्म है राहुल गांधी। मैं नहीं सोचता था कि वो मोदी जी के विरोध में विद्वेष से इतने भरे हैं कि उन्होंने देश की हार पर प्रसन्नता व्यक्त की। सारी जनता के आंखों में आंसू थे और राहुल गांधी आनंद मना रहे थे कि मोदी जी गए वहां हार गए। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर ले ही। राहुल गांधी जी का ये बयान देशद्रोह की सीमा में भी आता है। मध्य प्रदेश के चुनावी मुद्दों की गूंज भी चुनावी राज्यों में है। कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार की नाकामियां राजस्थान में गिना रही है, तो इस पर भी बीजेपी के नेता तगड़ा पलटवार कर रहे हैं। इसके लिए भी सीएम शिवराज ने ही मोर्चा संभाल रखा है। जो मध्य प्रदेश में 18 सालों से चल रहा है वो यहाँ हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या चल रहा है। 25 लाख तक आपको आपका इलाज मुफ्त मिलता है। वहाँ मध्य प्रदेश में देखिए, जहाँ भाजपा की सरकार है, हर स्तर पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें हर स्तर पर खाली पद है। खाली पद है, ये नहीं है कि नौजवान नहीं है जो पढ़े लिखे हैं, उन पदों को भरा ही नहीं जा रहा है। जहां जहां ये लोग आपके लिए काम कर सकते थे उन्होंने किया नहीं। जहां इनके प्रदेश हैं वहां सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा परेशानी, किसान भी परेशान है, वहां तो खाद की भी किल्लत है। और ये दोनों भाई और बहन झूठ की मशीन है, लगातार झूठ बोलते हैं। अब प्रियंका जी मध्य प्रदेश गई तो राम 13 साल के लिए वनवास गए थे। अब भारत का बच्चा जानता है कितने दिन के लिए। कुछ भी बोलना। अब मध्य प्रदेश में कहते थे केवल 21 लोगों को रोजगार मिला, जबकि 50,000 को नियुक्ति पत्र मैंने अपने हाथों से बांटे। राजस्थान ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी मध्य प्रदेश की चर्चा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी और कांग्रेस के दूसरे दिग्गजों ने भी चुनावी राज्यों में मोर्चा संभाल रखा है। इन्हीं में से एक भाजपा के फायर ब्रांड नेता गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तेलंगाना में चुनावी मोर्चा संभाल रखा है। वो मध्य प्रदेश के सुशासन और विकास का मॉडल वहां पेश कर रहे हैं। तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शिवराज और नरोत्तम मिश्रा पर दूसरे राज्यों में मध्य प्रदेश का झूठ परोसने का आरोप लगाया है। कुल मिलाकर कहें तो मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को आ जाएंगे, लेकिन सियासत का दौर अभी थमने वाला नहीं है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों के परिणाम लोकसभा चुनाव में सीधा असर डालेंगे। लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी और राहुल गांधी चुनावी चेहरा रहने वाले हैं। ऐसे में पनौती और राष्ट्रीय शर्म की गूंज आगे भी सुनाई पड़ेगी। अब देखना ये है कि जनता किस पर मोहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा पनौती वर्सेस राष्ट्रीय शर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। पनौती और राष्ट्रीय शर्म तक क्यों पहुंच रही सियासत? चुनावी चकल्लस में शब्दों की मर्यादा पार होना क्या शर्मनाक नहीं? दूसरे राज्यों में MP के चुनावी मुद्दों की गूंज क्यों? विकास और सुशासन के MP मॉडल का दूसरे राज्यों में कितना असर? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश 5 राज्यों के चुनावों में सबसे सरगर्मी वाला प्रदेश है। मध्य प्रदेश के मुद्दों की चर्चा राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में भी हो रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में मतदान हो चुका है। अब मध्य प्रदेश के बड़े नेता चाहे
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हों, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हों, ये सब लोग अब तेलंगाना और अन्य राज्यों में जाकर चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन इन्हीं चुनावी चकल्लसों में जब किसी भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जिसे आप विचार बताते हैं, जिसे आप उस पार्टी का प्रणेता बताते हैं, जब वो देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ एक क्रिकेट मैच में प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति को पनौती करार दे देते हैं और उसको ये कहा जाता है कि उसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया जाता है कि भाई ये राहुल जी ने कहा है तो कोई उसको गलत नहीं बोल रहा है, कि प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं इसलिए टीम हार गई। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के जाने से टीम हारती है और राहुल जी को ये पता था कि उनका उपस्थित होना या उनके किसी और व्यक्ति की उपस्थिति से टीम जीत सकती है, और अगर वो वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, तो अगर उनको ये पता है कि मोदी जी की उपस्थिति से टीम हार रही है और मेरी उपस्थिति से या मेरे किसी नेता की उपस्थिति से या किसी अन्य किसी कर्मकांड से टीम जीत रही है, तो वो उन्होंने क्यों नहीं किया? क्या सिर्फ मोदी जी को पनौती ठहराने के लिए टीम को हारते देखना उन्हें मंजूर था? अगर उनके लिहाज से बात करें तो ये बहुत ही हल्के स्तर की बात है एक ऐसे नेता के द्वारा जिसमें हम भविष्य के प्रधानमंत्री की छवि खोज रहे हों और जिसको मोदी जी या अन्य लोगों से अलग बता रहे हों, तो क्या अलग है? दूसरा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस टिप्पणी पर यह कहा कि जो राहुल हैं वो राष्ट्रीय शर्म का विषय हैं। तो अब इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि कौन पनौती है और कौन राष्ट्रीय शर्म है और इन दोनों के बीच में कहाँ खो रहा राष्ट्रीय धर्म है। तो पंकज चतुर्वेदी जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। आपको सुनना अपने आप में अद्भुत होता है। प्रताप भानु शर्मा जी पूर्व सांसद मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। योगीराज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मोदी जी की उपस्थिति को पनौती करार दिया है और कहा है राहुल जी ने कि देखिए उनकी वजह से तो टीम हार गई। हालांकि ये टिप्पणी क्योंकि समझ से परे है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया लेता हूं। पंकज जी क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, हम सब मानते हैं कि राहुल गांधी में राजनीति का परिपक्वता है। परिपक्व राजनेता नहीं हुए वो, और उसका जो भी कारण रहा हो वो तो राहुल गांधी जी कांग्रेस के लोग जाने। पर ये बाल बुद्धि सा विषय नहीं है कि किसी की उपस्थिति से अनुपस्थिति से आयोजन प्रयोजन से यदि खेल की स्पर्धाएं जीती जाती तो फिर सर खिलाड़ियों पे इतना खर्चा क्यों करें? इनको बढ़िया साल भर सोने दें और जब मैच हो तो वो विशिष्ट आयोजन कर लिया जाए और मैच जीत लिया जाए। आप देखिए लगातार 10 मैच जिस भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अथक परिश्रम से जीते हों, तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के जो लोगों ने खेल को खेल नहीं देकर राजनीतिक खेल देने का प्रयास किया है, ये उनकी बाल बुद्धि है और अपरिपक्वता है। और सबसे बड़ा विषय नवीन जी, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता मात्र नहीं है, आज भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत की प्रतिपक्षी पार्टी का मालिक जिनका नाम राहुल गांधी है, वो यदि प्रधानमंत्री जी के लिए पनौती शब्द का प्रयोग करें, ये शोभा नहीं देता किसी भी स्वस्थ राजनीति में। और जिस प्रकार की कांग्रेस की मानसिकता आप तो पिछले 9 साल से देखिए, लगभग 100 ऐसे अवसर हैं, कभी उनको नीच जाति का बोलते हैं प्रधानमंत्री जी को, कभी रावण बोलते हैं, कभी चाय वाला बोलते हैं, कभी और मौत का सौदागर, जैसे तमाम विषय सामने आते हैं। तो मैं समझता हूं कि चलिए चुनाव के विषय नेता राजनेता टिप्पणी करते हैं, चल जाता है, पर एक बड़ी खेल की स्पर्धा को जिससे भारत का मान सम्मान बढ़ा, 140 करोड़ भारत के लोगों की जिस विषय पर आस जुड़ी थी, उस विषय को आप राजनीतिक परिहास के लिए इतने घटिया शब्दों के साथ इस्तेमाल करते हो, तो ये अपने आप में वाकई राष्ट्रीय शर्म का विषय है। ये पूरे भारत के मान सम्मान अस्मिता का विषय है सर। वर्ल्ड कप जीतते मेरे एक मित्र वहां मैदान में गए थे नवीन जी, लौट के बता कि पूरा स्टेडियम रो रहा था, दुखी थे सब। खिलाड़ियों का दुख हमने देखा, प्रधानमंत्री जी का वीडियो वायरल है। कौन सा राष्ट्र अध्यक्ष है जो पराजय के बाद अपनी टीम के लोगों के पास जाकर कहता हूं कि आप बहुत अच्छा खेले, 10-10 मैच जीते, बहुत बड़े प्रदर्शन किया, और सहज करना वातावरण को।
कि रविंद्र जडेजा है तो गुजराती में बात करना, जस्टिस बुमराह से पूछना तुम गुजराती आती क्या, शमी को गले लगाना कि शमी, और सब वास्तव में मोहम्मद शमी का प्रदर्शन जोरदार प्रदर्शन था। तो मुझे लगता है कि इतनी अच्छी स्पर्धा इस भारत में हुई, अगली तैयारी हम लोग ओलंपिक के लिए कर रहे हैं कि यदि ओलंपिक आएगा तो उसके बहुत इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हैं, उन सब पर ध्यान नहीं देना और ये बचकानी राजनीति करना और प्रधानमंत्री जी का अपमान करना, यही कांग्रेस की परंपरा है। और इसीलिए 3 तारीख को जब 5 राज्यों के परिणाम आएंगे और आगे भी जो परिणाम आएंगे, कांग्रेस को देश की जनता बताएगी कि कांग्रेस किस प्रकार के राजनीतिक अपशब्दों का क्या परिणाम देना चाहिए, कांग्रेस को उसका उत्तर मिलेगा। जी, पूछ लेता हूं मैं, प्रताप भानु जी, चुनौती तक तो ठीक था, अब चुनौती को पनौती कहना कहां तक उचित है? चुनौती पनौती में इसलिए बदल गई कि जब तक वो चुनौती थी हम जीत रहे थे, और जब पनौती की उपस्थिति हो गई तो वो हार में बदल गई। तो वो सब तो अपने आप ऑटोमेटिक आएगा। और जो ये कहते हैं कि राहुल गांधी में बचपना है या उनमें समझ की कमी है, उन्हें जरा अपने समझदार सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को भी देख लेना चाहिए। जो मूर्खों के सरदार कहते हैं वो प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देती। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे खड़गे जी ने कभी उनके पिताजी को कोई अपशब्द भी नहीं कहे, कोई उनके बारे में चर्चा भी नहीं करी, और वो राजस्थान में सभा में बयान देते हैं कि मेरे पिताजी को भी नहीं बख्शा। इतना महान झूठा देश का प्रधानमंत्री, यदि हम ये कहें कि वो झूठों के सरदार हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और यदि ये कहें कि वो पनौती है तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? कोई जाने की आवश्यकता नहीं थी। वहां पर मैच हो रहा था, उन्हें हमारे खिलाड़ियों ने 10 मैचों में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, और वो जीतने की स्थिति में हमारी टीम इंडिया बहुत बढ़िया स्थिति में है, और उस समय भी थी। पर ऐसा कहा जाता है, आज मैं इंडिया टुडे पर सुन रहा था, खेल विशेषज्ञों के कमेंट्स भी सुन रहा था, राजदीप सरदेसाई का इंटरव्यू आया, कल रात को भी आया, आज सुबह भी आया। खेल विशेषज्ञों ने तक आपत्ति की है कि जो हमारे खेलकूद के क्षेत्र हैं, वैज्ञानिक क्षेत्र हैं, जो राष्ट्रीय संसाधन के क्षेत्र हैं, वह राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, चाहे वो ये क्या है अमित शाह के बेटे का हो, चाहे कोई हो, ये हर चीज में श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। अरे खेल को खेल की भावना से खेलने दो, हार जीत होती है, ठीक है। उस दिन अच्छा प्रदर्शन हमारा परसों नहीं हो पाया, वो अलग बात है, परंतु हमारी टीम विश्व स्तर की टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हार जीत चलती रहती है। चलिए, आपके लिहाज से माने तो मोदी जी ही क्रिकेट टीम में हार के जिम्मेदार हैं और कांग्रेस उन्हें पनौती मानती है। तो कांग्रेस के लिए तो पनौती साबित हुए हैं अभी तक वो, क्योंकि जब से आए कांग्रेस को चुनौती देते देते कांग्रेस के लिए वो पनौती हो गए, क्योंकि कांग्रेस को जीत नहीं मिल रही, लेकिन कांग्रेस अब उन्हें हर जगह पनौती के रूप में देख रही है। हाँ नवीन जी, ये बहुत ही मतलब बड़ा चिंता का विषय है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को पनौती बोले तो थोड़ा सा समझ में आता है, लेकिन प्रताप भानु शर्मा जैसे सीनियर लीडर ये कहें कि साहब तब तक हम जीत रहे थे जब तक प्रधानमंत्री वहाँ नहीं पहुँचे थे, तो ये बहुत मतलब समझ में नहीं आता कि कैसे कैसे लोग कमेंट्स कर देते हैं। कभी स्टेडियम के बारे में बात करना के साथ उसका नरेंद्र मोदी नाम स्टेडियम में रख दिया, उस स्टेडियम में फाइनल नहीं होना चाहिए था। प्रियंका गांधी ने कहा कि साहब वो बांध-खड़े में करा लेते तो आप जीत जाते। उसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। तो क्या कांग्रेस को इस बात का बुरा लगा कि भारत ने वहाँ पाकिस्तान को क्यों हरा दिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, इसलिए उनका विरोध करना है प्रधानमंत्री का? और दूसरा, इतनी प्रतिस्पर्धा बिल्कुल वन साइडेड रही, 45-46 दिन की प्रतिस्पर्धा में हम एक दिन पहले तक चैंपियन हम रहे। किसी कांग्रेस लीडर ने ये नहीं कहा कि भारत के खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले। और फिर बातें, एक बात को जस्टिफाई करने के लिए इतने कुतर्क गढ़े गए पूरे मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि साहब 75 में जब जीते थे तो कांग्रेस की शासन थी, 2011 में जब जीते तो कांग्रेस की शासन थी। तो मतलब 75 के पहले जो विश्व कप हुए, ये 75 के बाद जो विश्व कप हुआ, तब भी 87 में तो प्रधानमंत्री, अभी प्रताप भानु शर्मा जी कह रहे थे कि साहब राजनीति में नहीं घुसना चाहिए। 87 का वर्ल्ड कप क्रिकेट का भारत ही उसका आयोजक था,
भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने मिलकर संयुक्त मेजबानी की थी, उसका उद्घाटन राजीव गांधी ने किया था और वो वर्ल्ड कप आप हार गए। तो क्या राजीव गांधी पनौती थे उस समय? यदि आपके सुविधा के हिसाब से यदि आप वर्डों का इस्तेमाल करें तो कई जगह जब पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए, इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा कि साहब कैसा आपको देश लग रहा है? उन्होंने कहा साहब सारे जहाँ से अच्छा। अब उस बात को आपने ऐसा प्रचारित किया कि साहब इंदिरा गांधी की वजह से आदमी अंतरिक्ष में गया, या बीजेपी ये भी कह सकती है साहब उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये राष्ट्रीय गर्व की बात होती है। अभी के सिवान ने जब पहला चंद्रयान परीक्षण हमारा असफल हुआ तब भी प्रधानमंत्री वहाँ गए और उनको गले लगाया, इसरो के वैज्ञानिक को, कि नहीं ये तो चलता रहता है, दुनिया है, कभी हार कभी जीत। और ऐसा ही उन्होंने क्रिकेट के अभी ड्रेसिंग रूम में जाके सारे खिलाड़ियों को उन्होंने गले लगाया। ये कितनी बड़ी बात है कि देश का इतना वो नहीं भी जाते, कुछ जरूरी नहीं था। और एक बात और, जो इतनी सारी बातें हो रही, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तो तभी बन गया था जब भारत फाइनल पहुंच गया। 4 दिन पहले से उनका प्रोग्राम तय था कि प्रधानमंत्री फाइनल देखने जाएंगे। अब वो गए वहां, अब ये क्या कांग्रेस कहने लगे साहब उनके जाने की वजह से हार हुई। तो ऐसा किसी के जाने और आने से कोई हार जीत का नहीं, लेकिन कांग्रेस को ये एहसास पूरी तरह से है कि जब से वो राजनीति में आए तब से कांग्रेस को हार बहुत मिल रही है, इसलिए ये नहीं, अब एक बात और बताओ। जी जी, आप क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं जी, मुझे आप बताओ अभी नहीं वो क्रिकेट की नहीं, लेकिन वो व्यक्तिगत आप देखो, टेक्निकली देखो जरा, आप प्रैक्टिकली, तो जब से मोदी जी आए हैं तो कांग्रेस मुक्त भारत ये नारा ही उनके कार्यकाल में, तो कांग्रेस के लिए तो वो पनौती है ना। जब से हालांकि कांग्रेस को उन्हें चुनौती मानना चाहिए, लेकिन पनौती में क्या होता है, अंधविश्वास जाग जाता है। नहीं, तो कांग्रेस खेल की आप यदि बात करिए, आप ये देखिए, आप विश्व कप की आप इस तरह की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की तो वास्तव में पनौती है ही वो, जब से जिस जगह आए कांग्रेस जहां से साफ होती चली जा रही है। आप ये देखिए, एशियाड बड़ा इंपॉर्टेंट गेम होते हैं, एशियन गेम्स हमारे यहाँ। एशियन गेम्स में आप बताओ किस कांग्रेस शासनकाल में 100 पदक मिले हो भारत को कभी? ये किसकी वजह से हुआ? अब अपन ये तो नहीं कह रहे कि साहब खेलो इंडिया, चूंकि प्रधानमंत्री ने प्रोग्राम चलाए, तो जब हमारे सरकार की नीतियों की वजह से एशियाड में 100 क्रॉस कर गए, ऐतिहासिक प्रदर्शन आज तक नहीं हुआ, किसी कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ, तो फिर इस तरह की बातें क्यों करनी चाहिए? इनके प्रतिक्रिया ले लेता हूं। पंकज जी, कांग्रेस को हराते हराते आपने इतना डर भर दिया है कि वो चुनौती को पनौती मानने लगे, और चुनौती मानेंगे तो उसके सकारात्मक समाधान खोजेंगे, पनौती मानेंगे तो भैया फिर वही है, ताबीज गंडा ताबीज टोना टोटका कराएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस बार टोना टोटका वाली स्थिति में भी जा सकती है कांग्रेस? नवीन जी, योगेश जी ने बात करी राकेश शर्मा जी और इंदिरा गांधी जी के संवाद की, जब वो अंतरिक्ष से संवाद कर रहे थे, सारे जहां से अच्छे लोग, आज दृश्य आज भी मेरी आंखों में है, छोटे थे पर देखा था हमने 1982 में। उसके पहले वहां दिल्ली में एशियाई खेल हुए, एशियाड गेम्स, इंदिरा गांधी उसकी सर्वा थी, वही उद्घाटन करने के लिए थी वहां पर। नवीन जी, एक और रोचक तथ्य, 19 तारीख को इंदिरा गांधी जी की जन्म जयंती थी, लेकिन मैं राहुल गांधी जैसा बुद्धिमान नहीं हूं कि ये कहूं कि इंदिरा गांधी का बर्थडे था इसलिए भारत की क्रिकेट टीम हार गई। ये बीजेपी कांग्रेस के विषय थोड़ी है सर। और योगीराज जी ने ठीक कहा कि प्रताप बानू भाई साहब यदि राहुल गांधी की बाल राजनीति का हिस्सा बने और उनका समर्थन करें तो बहुत चिंता का विषय है, और ये कांग्रेस पार्टी की हार, हताशा और व्यक्तिगत विद्वेष का परिणाम है। 2 चीज होती है नवीन जी, एक तो आप कोई सार्थक प्रयास करें, एक खिसिया कर खंबा नोचे। तो खिसियानी बिल्ली जब खंबा नोचती है ऐसी करती है, वो चढ़ नहीं पा रही, वो खंबे पर बार बार गिर रही है। राजनीतिक चुनौती को रूप में पार पाओ ना आप, कौन मना करता है आपको? लेकिन आपके पास स्तरहीन राजनीतिक टिप्पणी के अलावा जो आपकी बाल बुद्धि का परिचय देती है उस पर बातचीत करते हैं। मैंने सीधे पूछा कि यदि यह कहा जाए कि इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन था 19 तारीख को इसलिए हार गए, 20 को होता, 18 को होता, जीत जाते, ये बच्चों जैसी बात होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं राहुल गांधी नहीं हूं, एक सामान्य नागरिक हूं, इसलिए राहुल गांधी जी ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण बातचीत तो नहीं कर सकता जैसी वो करते हैं। प्रधानमंत्री जो विशेष प्रारंभ हुआ, राहुल गांधी जी भारत में कांग्रेस के मालिक हैं, उनको नवीन जी ये नहीं पता, वो अभी कह रहे हैं कि मेड इन चाइना मोबाइल चलता है भारत में। अरे राहुल गांधी जी, प्रभु देखो तो जरा, भारत दुनिया का दूसरे नंबर का मोबाइल उत्पादक है, पता ही नहीं है कुछ। प्रियंका दीदी बोलती हैं कि रामचंद्र जी को 13 वर्ष का वनवास था। तो ये बाल बुद्धि के लोग यदि सत्य और तथ्य पर काम करें तो शायद उनको फिर राजनीतिक चुनौती ठीक लगेगी और वो इस बचकानी पनौती जैसे शब्दों पर नहीं जाएंगे। और यही कांग्रेस की वास्तविक दुर्दशा को दर्शाता नवीन जी, कि न सत्य, न तथ्य, न ज्ञान, न विज्ञान, कुछ नहीं, सिर्फ इस प्रकार की अपमानित करने वाली टिप्पणियां करना। और इसीलिए देश क्यों नाराज है? इसलिए कि आप कर कुछ नहीं रहे।
बातें बच्चों जैसी कर रहे हो आप। लोग हंस रहे थे कि प्रियंका गांधी, इनको ये नहीं पता कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनवास 13 वर्ष का था कि 14 वर्ष का था। और फिर उनके लिए जो मीडिया पर जो शब्द चलता राहुल गांधी जी के लिए, लेकिन मैंने कहा कि मैं उनके जितना बुद्धिमान नहीं जो यहाँ उसका प्रयोग करूं, पर चलता है वो शब्द जिसका सदन में भी उपयोग करते हैं। अब तो कई जगह रवि जी उसको प्रतिबंधित कर दिया है उस नाम को कि विधानसभा में, लोकसभा में वो नाम नहीं लिया जाएगा। तो आप ऐसे काम करोगे तो लोग आपको बोलेंगे। तो आपको लगता है प्रताप भानु जी कि चुनौती को पनौती कह भर देने से काम हो जाएगा? ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे वो बोलते हैं ना कि वो आंधी में वो सिर शुतुरमुर्ग सिर अंदर कर लेता है रेत के अंदर, तो उसको लगता है कि तूफान नहीं आता, फिर वो मोदी तूफान में फिर कांग्रेस उड़ जाती है। ये ऐसा नहीं हो गया कि तथ्य और सत्य से एक परिहास के माध्यम से मुंह फेर लेना? रोहित जी ये बताइए, पनौती कहने से इतनी मिर्ची लग रही है भाजपा के नेताओं को और सम्मानीय पत्रकार को, ये समझ में नहीं आता। जब देश का प्रधानमंत्री सभी विपक्षों को और विपक्षी नेता को मूर्खों का सरदार कह दे, उनके ज्ञान पर, उनके बुद्धिमत्ता पर या उनके बोलचाल पर कोई सवाल नहीं है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, जो सम्मानीय निर्वाचित अध्यक्ष है देश का, उनको ऊपर झूठे आरोप लगा दें आम सभा में, झूठों का सरदार वो साबित हो जाए, उस पर किसी को ध्यान, किसी को कुछ नहीं है। प्रियंका जी क्या कह रही है, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी मेरे ख्याल में जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनसे तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और यदि वो बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोल रहे हैं। राजनीति में हमें कोई कटाक्ष करने पर या उसके कमेंट का एनालिसिस करने पर अपनी प्रतिभा का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किस व्यक्ति के बारे में कमेंट कर रहे हैं। यदि एक साधारण वे में उन्होंने कमेंट कर दिया तो उसमें इतनी मिर्चें नहीं लगना चाहिए कि आप उनके खानदान को बखान करने लग जाएं। इंदिरा जी का जन्मदिन 19 नवंबर को पड़ता है। हमारी बुद्धिमत्ता तो इस बात पे होना चाहिए कि एक ऐसी राष्ट्रीय प्रधानमंत्री हमारी नेता रही हैं जिनको पूरा राष्ट्र सम्मान करता है और आज भी करता रहेगा, आने वाले 100 वर्षों तक भी करता रहेगा, उनको आप चर्चा के विषय में ले आओ। ये हमारी बुद्धिमान का क्या कहेंगे, अकलमंदी का दिवाली अपन ही कहेंगे और क्या कहेंगे? कि किसी को भी कहीं के तर्क को कहीं भी जोड़ दो, सिर्फ कांग्रेस की बुराई करना, नेताओं की बुराई करना, झूठे आरोप लगाना, झूठ को परोस देना, ये कांग्रेस नहीं करती। और यदि इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से बात करी थी तो कोई कंट्रोल रूम में जाकर या स्पेस सेंटर में जाके बात नहीं करी थी, उन्होंने वो कनेक्टिविटी उनके घर से करी थी। मुझे मालूम है, मैं सांसद था उस समय। मूर्खों के सरदार के बारे में मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं कहा कि ये गलत है? प्रधानमंत्री को ये नहीं बोलना चाहिए, विपक्ष का अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने सिर्फ स्मरण दिलाया, ये क्यों नहीं कहा? मैंने स्मरण दिलाया कि इंदिरा जी की जन्म जयंती है उस दिन। मैंने ये नहीं कहा कि उसकी वजह से टीम हारी। मैं राहुल गांधी ऐसा बुद्धिमान नहीं हूँ सर। मैंने सर ये कहा, मैंने नहीं भाई साहब, गांधी का उल्लेख करने का नहीं, प्रताप भानु जी, आप जबरदस्ती प्रताप भानु जी को चरित्र हनन देखिए, प्रताप भानु जी को राजनीति की पिच पे लेते हैं आप लोग। प्रताप भानु जी को राजनीति की पिच पे आप कपिल देव भी मानिए। सर हम रोहित शर्मा से कम थोड़ी है सर। मूर्खों के सरदार पे 4 दिन पहले बोला था, 4 दिन पहले चर्चा हुई। बोल सकते हैं, ये तो 4 दिन पहले भी, ये पनौती भी 4 दिन पनौती बोली। अरे आज राष्ट्रीय शर्म आज बोला है सर। 3 दिन हो गए। राष्ट्रीय शर्म आज बोला, राष्ट्रीय शर्म आज बोला। अरे तो राष्ट्रीय शर्म शिवराज सिंह बोल देते, मूर्खों का सरदार विपक्ष को कहना ये राष्ट्रीय शर्म है। आप नहीं बोला शिवराज सिंह ने। पक्षपाती, आपके हिसाब से एक पक्षपाती प्रतिक्रिया और सुनो आप। भानु शर्मा जी बड़े सीनियर लीडर है जी कांग्रेस के, और वास्तव में समर्पित लीडर हैं, तभी इतनी पीड़ा उनको हुई कांग्रेस को बारे में जब इतनी बात हुई जी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे मूर्खों के सरदार की बात हो रही थी, हमेशा आप भाषण शैली सुनिए, आप प्रधानमंत्री जब भी बात करते हैं वो एक लक्षणा व्यंजना शक्ति में बात करते हैं। कांग्रेस वाले खुद ही कहने लगते हैं साहब मूर्खों के सरदार। उन्होंने राहुल गांधी कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा राहुल गांधी मूर्खों के सरदार हैं। उन्होंने ये कहा मूर्खों के सरदार आए थे। काऊ को जर्सी काऊ उन्होंने बोला, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि सोनिया गांधी जर्सी काऊ। कांग्रेस वालों ने खुद नहीं मान लिया कि साहब ये तो हमारे सोनिया गांधी के बारे में कह रहे हैं। ये अंतर पड़ता है बातचीत करने में। आप किस, और पनौती की बात इसलिए आ रही है कि राहुल गांधी ने भरी सभा में कहा उनको प्रधान पीएम माने नाम लेके नहीं कहा, नाम लेके कहा उन्होंने, तो इस पे ऑब्जेक्शन होता है। आप व्यंजना में बात कर लें, आप दूसरे अलंकारिक भाषा में आप बात कर लें, आपने डायरेक्ट कहा
मुझे तो प्रधानमंत्री को पनौती कहना इसलिए बुरा नहीं लगा कि नरेंद्र मोदी उस पर, यदि इंदिरा गांधी भी बैठे उस पर राहुल गांधी भी बोले और कोई मेरे सामने ये कहेगा कि ये पनौती है तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। आप व्यक्तिगत नाम लेके बात करते हैं तो उसका विरोध होता है। अब मैं समय सीमा के चलते ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा और आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो चुनौती पनौती और राष्ट्रीय शर्म की लड़ाई इस यहां तक आई है कि कहते हैं कि शब्द बहुत ही नूरानी और जज्बाती हैं, शब्द बहुत ही चीज करामाती हैं। कभी कभी ये किसी के लिए, कभी कभी किसी को ये घायल कर देते हैं और कभी कभी किसी को ये कायल कर देते हैं, कभी किसी को ये छल जाते हैं और कभी किसी के लिए ये बल होकर मिल जाते हैं। तो समझना पड़ेगा, शब्द शब्द की बात अलग है, सोच समझ कर बोलो। इसीलिए कहा है ये तराजू तोलकर तब मुख बाहर आन। किसी ने कहा किस स्थिति में कहा, किस तरीके से कहा, ये समझना पड़ेगा। तो राहुल जी ज्ञानी व्यक्ति हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और हम लोग कर रहे हैं सिर्फ चर्चा, और चर्चा में लोकतंत्र में जनता है जनार्दन। तो अभी आप तो दबा चुके हैं, जो भी जिसके विषय में निर्णय लेने था, आपका निर्णय ये बताएगा कि कौन पनौती है, कौन चुनौती है, कौन राष्ट्रीय शर्म है, कौन बेशर्म है, कौन विवाद है, कौन सवाल है। अंततः सब आपके ऊपर निर्भर है। हमारा काम है आधा घंटे टाइम पर चर्चा करना, सो चर्चा की। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।